आज हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। ये क्लास 10th के जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया लेसन है। तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ आएगी कुछ चेंजेस जो कि टीन एज में होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर ली जाए। तो इस तरह के ये जो चेंजेस रहते हैं ये AEP के अंतर्गत इनको स्टडी किया जाता है। AEP का मतलब है एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं 13 साल से लेकर और 19 साल की उम्र को, यानी फ्रॉम 13 to 19, इस उम्र को टीन एज कहा जाता है। तो ये जो टीन एज है इसमें बच्चों के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। लेट अस बिगिन एट apparently unrelated point. All of us know that our body changes as we become older. जब आप 2 साल के थे और अब जब आप 13-14 साल के हो गए, 15 साल के, तो कुछ चेंजेज आपने अपने अंदर फील किए होंगे। यही चेंजेस जो हैं एडोलसेंस एज के कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके जो पुराने दांत थे वो पूरे के पूरे, देखिए जीवन में आपके 2 दांत आते हैं, 2 बार आते हैं। 32 टोटल टीथ हैं, तो ये 2 बार आते हैं आपके। पहली बार में ये 20 दांत आते हैं और ये पूरे टूट कर गिर जाएंगे। उसके बाद फिर 20 तो आएंगे ही, और जो 12 टीथ आएंगे ये रहेंगे परमानेंट, ये दोबारा नहीं आते। और ये वाले जो रहेंगे ये थोड़े से 2 बार आएंगे। तो 2 बार आने वाले जो दांत हैं 2 टाइम, तो वो क्या कहलाते हैं? 20 दांत हैं। और फिर जब 20 टूट कर दूध के दांत दोबारा आएंगे तो वो 20 और 12 जो हैं वो परमानेंट टीथ, टोटल मिलाकर ये 32 दांत आपके आ जाते हैं। और क्या क्या चेंजेज होते हैं इस आयु में आप देखेंगे। जनरल चेंजेज हैं। द बॉडी बिकम लार्जर, है ना। एक तो लड़के और लड़कियों के जो स्वभाव में अंतर आ जाता है। पहले जो 12 ईयर के पहले के जो गेम्स रहते थे, बच्चे बच्चियां सब साथ में मिलकर खेल सकते थे, लेकिन अब वो अपने ग्रुप बना लेते हैं, लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ, ठीक है। और इसके बाद पूरा का पूरा उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। एक अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। अपने आप में व्यक्तित्व विकास होता है, इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। कि अब मैं कुछ हूँ, यानी 12 साल के तक के बच्चे को हम छोटू छोटू कह के बुला सकते हैं, इधर आओ उधर आओ, तो वो ज़्यादा अपने मन पर नहीं लेता। लेकिन जैसे ही बच्चा 13 से 19 साल का होता है तो बड़ी ख़तरनाक स्टेज में पहुंच जाता है। अब वो उसका कुछ अपनी पर्सनालिटी है, उसको अब कोई छोटू कहकर बुलाएगा तो उसको बुरा लगेगा। बड़ा भी नहीं हुआ है और छोटा भी नहीं रहा। तो इस स्थिति में ये जो मिडिल स्थिति है ये बड़ी विचित्र है, क्योंकि अभी वो बीच की अवस्था में ना तो बच्चा रहा और ना वो बड़ा हो पाया। तो ये सिचुएशन जो है वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता। यही टीन एज की समस्याएं हैं। तो और लड़के लड़की दोनों में ही आती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें शरीर के अंदर जो चेंजेज आते हैं उनमें उसके आर्म पिट, यानी बगल में जो बाल आ जाते हैं, थाइस के बीच में हेयर आ जाते हैं, है ना। और लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी और मूछें आ जाती हैं, लड़कियों में फैट डिपोजिशन हो जाता है अलग अलग जगह पर, तो ऑयली स्किन हो जाएगी, हाँ, और पिंपल्स आना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसके थॉट्स जो रहते हैं वो चेंज होने लगते हैं। तो ये थॉट्स में जो चेंजेज आया है, जिससे उसकी पर्सनालिटी बन रही है, ये उसके लिए बड़ी ख़तरनाक स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इस अवस्था में थोड़ा सा स्कूल को भी, पेरेंट्स को और जो उसके फ्रेंड हैं, तीनों को ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। देयर आर आल्सो चेंज टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन गर्ल्स breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipple at the tip of the breast. ये जो करेक्टर रहते हैं ये गर्ल्स के अंदर होते हैं। साथ साथ ही ये गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ओवरी से ओवर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ में जो डिफरेंस हैं वो ये हैं। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोन इन द फेस।
चेहरे पर उसके बाल आ जाते हैं, ठीक है, और उसके मसल्स जो हैं विकसित हो जाती हैं, उसकी आवाज़ जो है वो भारी होना शुरू हो जाती है। ये चेंजेस सब के सब धीरे धीरे होते हैं, किसी लड़के में जल्दी हो जाते हैं, किन्हीं में धीरे धीरे, किसी लड़की में जल्दी मंथली साइकिल शुरू हो जाती है, किसी किसी में लेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है। तो टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसके कारण इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि यदि मान लो कोई अपने किसी लड़के की मान लो 10th में आ गया है, दाढ़ी मूछ आ गई हैं और किसी की नहीं आई हैं, तो दाढ़ी मूछें आ गई हैं तो भी बहुत शर्म की बात नहीं है, और नहीं आई हैं तो भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ जेनेटिक कारणों पर भी निर्भर करता है और कुछ उसके खान पान पर भी निर्भर करता है। तो सबकी अपनी अपनी समय पर ये कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो ईच चेंजेस डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर, एक रात में ही सब कुछ परिवर्तन नहीं होता, बल्कि परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयरेंस एज फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट एंड ओनली स्लो द ग्रोथ बिगन टू बिकम यूनिफॉर्म। वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैचुरेशन एट दिस स्टेज, इस एज में सेक्सुअल मैचुरेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्या कारण है कि यही उम्र में मान लो ओवा फीमेल के अंदर और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, तो क्या वो माँ बाप बन सकते हैं? यदि बायोलॉजिकल कहा जाए तो यस, बन सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है मेल और फीमेल गैमीट, और वो तो बनने लगे। लेकिन क्या वो बायोलॉजिकल क्या सोशली उसकी जो जिम्मेदारी हैं क्या उनको निभा सकता है? उसकी परिवार को वो पाल सकता है? नहीं। तो स्पेशल फंक्शन करना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन उनका अभी मैचुरेशन नहीं हुआ है। जर्म सेल तो बनने लगे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स बनने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो अभी नहीं हो पाए पूरी तरह विकसित। इसलिए भले ही गैमेट का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, लेकिन माँ बाप बनने की ये उम्र नहीं होती, और इसी उम्र में सही गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता बच्चों को पड़ती है। और इसलिए ये एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम विद्यालयों में दिया जाता है जिसमें पेरेंट्स, टीचर और जो कलीग्स रहते हैं उस तीनों मिलकर, यानी फ्रेंड्स, तीनों सर्कल मिलकर, और विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन इस उम्र में उठते हैं अपनी बॉडी के प्रति, अपने मनोदशाओं के प्रति, एडवेंचर के प्रति, बच्चों में जो लगन विकसित होती है, बच्चा तो नहीं कह सकते, इनको किशोर अवस्था कहते हैं इसको। तो एडल्ट स्टेज में जो भी बच्चों के मनोभाव, जो उनके एडवेंचर और उनके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको सही रूप से समझाने के लिए AEP प्रोग्राम स्कूलों में लॉन्च किया गया है। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सही दिशा निर्देश दें और उनके बारे में बताएं। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cell form from two individual have to join together. इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलकर जायगोट तो बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए एक मैच्योर स्टेज की आवश्यकता है। इसलिए गैमेट भला बन गए, लेकिन अब अभी बच्चों को माँ बाप बनने के लिए थोड़ा सा समय, थोड़ा इंतज़ार की आवश्यकता है, जिससे अपना कैरियर बना सकें और आगामी जो उनकी लाइफ है उसको अच्छे से जी सकें। तो ये भविष्य निर्माण की एज है, अभी उसको माँ बाप बनने की एज नहीं है, एडोलसेंस एज। तो किसी प्रकार की गलत धारणाओं में ना रहें, अपना भविष्य जो है वो उसकी नींव मजबूत होना चाहिए, तभी उस पर आप अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।